पहले नवाश बनाने की विधि समझ लेते हैं कि नवाश बनता कैसे है। देखिए नवाश का यूज क्या है। नवाश ना इसको D9 भी बोलते हैं और D9 का मतलब है नवम अंश। नवम अंश का मतलब क्या हुआ? नाइन्थ पार्ट। नाइन्थ पार्ट किसका अगर आप समझेंगे तो नाइन्थ पार्ट है आपके जो लगन कुंडली में 30 डिग्री होती है उसके नाइन्थ पार्ट। तो 30 डिग्री का नाइन्थ पार्ट कितना हुआ? किसी को पता है? 3 डिग्री 20 मिनट्स। वेरी नाइस। तो हर जो आपका राशि है जो हाउस भी वो 30 डिग्री में डिवाइडेड है। अब 30 डिग्री के अगर 9 पार्ट कर देंगे आप तो 3 डिग्री और 20 मिनट का एक पार्ट आएगा। ठीक है। अब इसको समझाने से पहले मैं आपको दो चीजें बताना चाहता हूं। ये एक तो आपकी बुक में दिया होगा जो आपको मैथमेटिक्स में समझाया जाएगा कि नवाश बनाया कैसे जाता है। वो बहुत ही ज्यादा आसान है यदि आपके पास टेबल है तो बनी बनाई। अब मान लीजिए कि अगर टेबल ही नहीं है आपके पास में तो कैसे आप नवाश बनाओगे? तो सबसे पहले आपको यह बात पता होनी चाहिए कि चर राशि कौन सी होती है। कौन सी होती है चर राशि? केंद्र की राशि। नहीं, केंद्र में तो कुछ भी राशि हो सकती है। सर 1 4 7 10। चर राशियां हमेशा फिक्स होती हैं और वो होती है 1 4 7 10, है ना। तो हमको ये पता जरूर होना चाहिए कि चर राशि कौन सी है अगर नवाश बनाना है तो। दूसरा आपको त्रिकोण पता होने चाहिए। त्रिकोण कौन कौन से होते हैं? तो त्रिकोण होते हैं आपके 1 5 9 2 6 10 और कौन से? 3 7 7 11 और 4 8 12। ये 4 ग्रुप है आपके पास में। आपको ये याद रखने चाहिए। ठीक है। तो मैंने दो बातें बताई हैं आपको केवल नवाश में जो आपको याद रखनी चाहिए। एक तो चर राशियां कौन सी है ये याद रखिए 1 4 7 10। और दूसरी बात याद रखिए कि त्रिकोण कौन कौन से आपके पास में। त्रिकोण है 4 1 5 9 2 6 10 3 7 11 4 8 12। अब ये ग्रुप है 1 5 9 का। 1 5 9 वाले ग्रुप में आपकी चर राशि कौन सी है? मेष। 2 6 10 में आपकी चर राशि कौन सी है? मकर। और 3 7 11 में आपकी चर राशि कौन सी है? तुला। और 4 8 12 में आपकी चर राशि कौन सी है? कर्क। तो आपको हर ग्रुप में अब ये चर राशि ध्यान देनी पड़ेगी। ठीक है। अगर मान लीजिए आपको सिलेक्ट करना हो मेष सिंह धनु में से कि काउंटिंग स्टार्ट कहां से की जाए, ये स्टार्टिंग पॉइंट है आपके। तो काउंटिंग स्टार्ट आपको अगर करनी पड़ेगी तो आप मेष राशि से करोगे। यदि आपको सिलेक्ट करना पड़ा 1 5 9 में से किसी को, और यदि आपको 2 6 10 में से सिलेक्ट करना पड़ा तो आप कहां से स्टार्ट करोगे? मकर से। यदि आपको 3 7 11 में से सिलेक्ट करना पड़ा तो आप कहां से शुरू करोगे? तुला से। और यदि आपको 4 8 12 में से सिलेक्ट करना तो पड़ा तो आप कहां से शुरू करोगे? कर्क से। तो ये आपके स्टार्टिंग पॉइंट हैं। सबसे पहली बात ये होनी चाहिए। ठीक है।
अब मान लीजिए मैं कहूं कि भाई अब आपको ना डिग्री वाइज पता लगाना पड़ेगा कि नवांश में कौन से नवांश में जाकर गिरेगा वो। मान लीजिए कोई ग्रह है, फॉर एग्जांपल हम मान लेते हैं सूर्य है, और सूर्य 2 डिग्री के हैं, तो आपका 0 डिग्री से 3 डिग्री 20 मिनट जो होता है वो फर्स्ट नवांश होता है। 3 डिग्री 20 मिनट से 6 डिग्री 40 मिनट का नवांश जो होता है वो आपका सेकंड नवांश होता है। 6 डिग्री 40 मिनट से 10 डिग्री का नवांश आपका थर्ड नवांश है। ठीक, इसी तरह से 10 डिग्री से 13 डिग्री 20 मिनट तक आपका फोर्थ नवांश है। 13 डिग्री 20 मिनट से 16:40 तक का नवांश आपका फिफ्थ है, और 16 डिग्री 40 मिनट से 20 डिग्री तक का नवांश आपका सिक्स्थ है। बिल्कुल इसी तरह से 20 से 23:20 जो है आपका सेवंथ है, 23:20 से 26:40 तक आपका एट्थ है, और 26 डिग्री 40 मिनट से 30 डिग्री तक आपका नाइन्थ है। तो अब आपको दूसरी चीज याद करने वाली यह है कि ये कौन से नवांश में गिरने वाला है। फॉर एग्जाम्पल मैंने सूर्य 2 डिग्री की बात करी, तो कौन से नवांश में गया ये? पहले नवांश में। पहले नवांश में, राइट। और अगर मान लीजिए मैं ऐसे ही कह दूं कि भाई चंद्रमा जो है वो आपके हैं 5 डिग्री के, तो कौन से नवांश में गया? सेकंड नवांश। सेकंड नवांश में। मान लीजिए अब मैं कह दूं राहु जो है वो 26 डिग्री के, तो कौन से नवांश में गए? एट्थ में गया, राइट राइट राइट, एट्थ नवांश में गया। ठीक है, मान लीजिए मैं कह दूं वैसे तो बुध जो है वो मान लीजिए 29 डिग्री के हैं, तो कौन से नवांश में गए वो? नाइन्थ नवांश में गए। तो हमने 2 बातें डिस्कस करी हैं अभी तक, बड़ी आसान आसान सी, कि भाई आप जो है मुझे त्रिकोण याद करके बता दो कि 1 5 9 त्रिकोण है, 2 6 10 त्रिकोण है, 3 7 11 है, 4 8 12 है। इसमें स्टार्टिंग पॉइंट मैंने बताया आपको कि मेष, कर्क, तुला और मकर जो है वो स्टार्टिंग पॉइंट है जहां से हम काउंटिंग स्टार्ट करेंगे। दूसरा मैंने आपको डिवीजन बताए हैं, 30 डिग्री में कौन सा नवांश कितने डिग्री से कितने डिग्री के बीच में आता है। तो 0 डिग्री से 3 डिग्री 20 मिनट के बीच में पहला है, 3:20 से 6:40 दूसरा है, 6:40 से 10 तीसरा है। इस तरह से हमने डिवीजन कर लिया। ठीक है, अब हम चलते हैं असली मुद्दे पर। तो मान लीजिए अब सूर्य जो है वो 2 डिग्री के हैं, लेकिन वो मकर राशि में है। ठीक है, सूर्य 2 डिग्री के हैं मकर राशि में। तो मकर राशि को आपको चेक करना चाहिए ये कौन से वाले त्रिकोण में जाती हैं और इनकी शुरुआत कहां से होती है। क्या आप लोग वेरीफाई कर सकते हैं? सर 2 6 10 में हुआ ना ये तो। हाँ, तो 2 6 10 में हुआ तो शुरुआत कहां से करेंगे? 10 से करेंगे, मकर से करेंगे। तो मकर, अब मकर से कितने नवांश ये आगे बढ़ेंगे? सर फर्स्ट एक नवांश ही होगा क्योंकि 2 डिग्री है तो वो एक ही होगा। वेरी गुड। तो अब जब मकर जो थे, सूर्य जो थे वो आपके मकर राशि में थे लेकिन 2 डिग्री के थे, तो वो पहले ही नवांश में गिर गए। मान लो मैं ये कुंभ लगन बना दूं, मकर राशि यहां आ जाएगी, सूर्य 2 डिग्री के हैं और लगन मान लेते हैं 28 डिग्री के हैं, ये इसी D1 का बनाते हैं। D1 चार्ट में से ही D9 चार्ट बनता है।
जो लगन कुंडली है उसी से ही नवांश बनता है। तो नवांश सर हमेशा सूर्य की पोजीशन से ही बनते हैं? नहीं नहीं नहीं, वही इसीलिए समझाने के लिए बता रहा हूँ मैं। लगन इसमें कुंभ 28 डिग्री का है ना, मैं सबकी डिग्री लिख देता हूँ शुरू में ही। तो ये बुध लिख देते हैं यहाँ पर हम मकर राशि में ही 28 डिग्री के। शुक्र भी यहीं लिख देते हैं, शुक्र लिख देते हैं 23 डिग्री के। और मीन राशि में बृहस्पति बिठा देते हैं, बृहस्पति रख देते हैं 6 डिग्री के। और यहाँ पर हम शनि रख देते हैं 27 डिग्री के। और यहाँ पर हम छठे घर में राहु को बिठा देते हैं 15 डिग्री का। तो केतु भी अपने आप ही 15 डिग्री के हो जाएंगे, लेकिन 12वें घर में। ठीक। और कौन बच गए हमारे? चंद्रमा रह गए। तो चंद्रमा सिंह राशि के बना देते हैं 9 डिग्री के। 1 2 3 4 5 6 7 8, एक रह गए मंगल। तो मंगल वृश्चिक के बिठा लेते हैं, उनको बना लेते हैं 19 डिग्री का। ठीक है। अब देखो लगन है कुंभ लगन, तो कुंभ लगन है लेकिन 28 डिग्री है। तो सबसे पहले आप मुझे बताइए कि कुंभ लगन में जो लगन है वो 28 डिग्री है। तो जब कुंभ लगन है तो इसकी शुरुआत कहां से होगी? इसका स्टार्टिंग पॉइंट कौन सा है काउंटिंग का? मेष तुला से होगा। तुला से होगा सर, तुला से होगा, क्योंकि इसका वाला जो से होगा। इसका जो ग्रुप है वो तुला राशि है ना। 3 7 11 था ना त्रिकोण। तो तुला से शुरुआत होनी है, लेकिन 28 डिग्री है। तो कितने नवांश तक मैं आगे जाऊं? अब मुझे चेक करना चाहिए, तुला से तो काउंटिंग चालू करूंगा, लेकिन कितने आगे तक जाऊं? आज तक नहीं, 28 डिग्री जो होता है वो 9th नवांश होता है ना। तो तुला से 9th काउंट करूंगा मैं। तुला से 9th कौन सा होता है? अब ये सोचो। मिथुन। मिथुन होगा। ये जो त्रिकोण बताए गए है ना, ये इससे 5th है, और ये इससे 5th है, और ये इससे 5th है। अगर 5th से 5th काउंट करोगे तो वो 9th आएगा। ठीक है। तो मिथुन आएगा। तो हाँ, 5th से 5th काउंट करोगे, तुला से 9th तो उससे पीछे वाला आता है। कुंभ से 9th जो है तुला है। ठीक है। मिथुन से 9th जो है वो, मैंने उल्टा बोल दिया ना, कुंभ से 9th जो है तुला, तुला सही है। तो उससे पिछले वाला होता, तुला से 9th जो है वो मिथुन है। तो जब आपने तुला से 9th काउंट करा, तो तुला से 9th कौन सा हो गया? सॉरी, कुंभ से 9th, कुंभ से 9th है। कुंभ से 9th है ना। तो अब ये लगन बन जाएगा तुला। राइट। सर थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गई, एक बार ये दोबारा बताओ। आपने स्टार्टिंग पॉइंट 7th लिया था? हाँ। क्योंकि हमारा जो फर्स्ट आपने चार्ट बताया था उसके अंदर ये 3 7 11 के अंदर तुला स्टार्टिंग पॉइंट रहेगा। बिल्कुल। उसके बाद में आपको तुला से काउंटिंग चालू करनी है, और हमें 9th पे जाना है। 9th पे क्यों जाना है? क्योंकि 28 डिग्री जो है वो 9 नवांश में बटी हुई है। 9 में बांटना है उसको, 9th नंबर पे आएगी ना। अगर आप 0 से 3 20 पहला नवांश गया, 3 20 से 6 40 दूसरा गया, ऐसे करते करते जो लास्ट का 26 40 से 30 डिग्री वाला नवांश है उसके बीच में आएगी 28। तो वो 9th पार्ट है वो।
तो अब हम तुला से 9th काउंट करेंगे और तुला से जो 9th है तो कर्क आएगी ना सर? नहीं, आई एम सॉरी, मिथुन मिथुन मिथुन, मिथुन आएगा। ठीक है, लगन में मिथुन आएगा ना? बिल्कुल बिल्कुल। सर तुला से जब काउंट करेंगे तो तुला 1 हो जाएगी, मतलब तुला तुला चर राशियों से ही शुरू करते हैं, है ना। अगर कुंभ राशि भी होती 28 डिग्री की, मिथुन राशि भी होती 28 डिग्री की, तो भी हम तुला से ही शुरू करते हैं। वो स्टार्टिंग पॉइंट है तुला वाला हमारा। ठीक है।